हेलो साथियों, नमस्कार। कलाम जेएस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मनदीप चौहान। आज कराने वाले हैं अपने संडे के हुए पेपर को उत्तराखंड के प्रश्नों का अध्ययन। आइए साथियों जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में नगरीय स्वशासन प्रणाली कब शुरुआत हुई। तो पहले साथियों इसको आंसर को बड़े अच्छे से डिटेल समझना है, क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा गया है उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई है। अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं उत्तराखंड के उत्थान से पहले की, ठीक है, अगर जब हमारा उत्तराखंड नहीं बना था तो राइट आंसर आपका 1916 हो जाएगा। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ रहा है राज्य की स्थापना के वर्ष के बाद, तो प्यारे साथियों इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि इसका आंसर अगर 2005 होता तो हम उसको लगाते, क्योंकि हमारे राज्य में इस प्रणाली की जो शुरुआत हुई है 2005 से हुई है। तो प्यारे साथियों आपको इस क्वेश्चन में जानना है कि उत्तराखंड में नगरीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई है। तो प्यारे साथियों जो हमारा राज्य बन गया है तो इसकी शुरुआत जो हुई है हमारे राज्य में 2005 में हुई है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। और राज्य जब हमारा बना नहीं था तो उससे पहले इसका गठन 1916 में हो गया था। ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कुमाऊं मंडल के अंतर्गत नहीं आता। तो पहले साथियों इसका आंसर हो जाता है बी। चमोली जनपद जो है वो आपका गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है, जबकि हम नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की बात करें ये कुमाऊं मंडल में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। तो पहले साथियों विधानसभा की सर्वाधिक संख्या जो है वो हरिद्वार में है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में NCISM द्वारा जारी आयुर्वेदिक कॉलेजों की रेटिंग के ग्रेड ए में उत्तराखंड किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। तो पहले साथियों इसका सही आंसर हो जाता है पतंजलि द्वारा। हमारा अगला, नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान को UITP द्वारा एक स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। तो पहले साथियों इसका आंसर हो जाता है बी। खुरपिया फार्म जो है वो आपका उधम सिंह नगर में स्थापित किया गया है। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नया वन्य जीव संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। तो पहले साथियों इसका सही आंसर हो जाता है हिम तेंदुआ संरक्षण अभियान। पहले साथियों जैसे कि हमारे उत्तराखंड में कई स्थानों पर हिम तेंदुए पाए जाते हैं, उनके संरक्षण के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजन किया गया है। ये साथियों बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आ चुका है। आपको देहरादून में इसका आयोजन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति के हिम तेंदुए का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है या संरक्षण किया गया है। तो पहले साथियों इसका सही आंसर हो जाता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। पहले साथियों आपको बता दें ये हमारा जो क्वेश्चन है करंट के हिसाब से सही है। अगर आपसे क्वेश्चन आता हिम तेंदुए का सफलतापूर्वक कहाँ पाए जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं गोविंद वन्य जीव विहार, जबकि करंट के हिसाब से ये जो परीक्षण किया गया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। तो इसका ए आंसर आपका सही हो जाएगा। दिसंबर 2024 में जारी वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला कौन सा जिला है। तो पे साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है चंपावत। चंपावत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में जारी वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो पे साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है उधम सिंह नगर, जो कि सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला है। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1995 में उधम सिंह नगर की स्थापना हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। तो पे साथियों 2011 की जनगणना के मुताबिक पूछा गया है, तो सही आंसर आ जाता है उधम सिंह नगर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट आपके एग्जामों में हुआ है। इसमें जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है। पे साथियों अवरोही क्रम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। तो पैसा तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 मंदाकिनी नदी।
हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुला कांगड़ी। हमारा अगला प्रश्न है नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभूत जिसे हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महोत्सव या महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस पर स्थित है? तो पैंसठी इसका आंसर हो जाएगा सुंदराकोट। सुंदराकोट में ये स्थित है। जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। और नैनीताल की खोज जो है 1841 में सीपी बैरन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में जनजातियों में से कौन सा यमुना एवं टोंस नदी के मध्य निवास करता है? तो 65 इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जौनसारी जनजाति, जो कि देहरादून में आपको आती है यमुना और टोंस नदी के किनारे बसी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है हिल यात्रा कब प्रारंभ की गई थी, किसके द्वारा? तो 65 इसका राइट आंसर हो जाता है गोरखों के द्वारा शुरुआत की गई थी। और हिल यात्रा जो है नेपाल देश की देन है, ये भी आप कह सकते हैं नेपाल देश की देन है और ये गोरखों के द्वारा शुरू की गई थी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो 65 इसका सही आंसर हो जाता है मोड़ मेला। मोड़ मेले में लोग जाते हैं और इसे मछली मारने की एक प्रकार की परंपरा है। हमारा अगला प्रश्न है भद्रराज एक लोक देवता हैं, तो 65 ये हो जाएगा आंसर जौनसार भाबर क्षेत्र के। प्रश्न है हार दूधा संबंधित है, तो 65 इसका संबंध हो जाएगा नाग देवता से। अगला प्रश्न है छपेली एक रूप है, तो 65 इसका सही आंसर हो जाएगा नृत्य का। छपेली जो है हमारे राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। क्वेश्चन है उत्तराखंड में कमीन का कार्य होता था, तो 65 इसका सही आंसर हो जाता है निश्चित गांव में राजस्व को एकत्र करना। प्रश्न है रानी कर्णावती निम्न में से किस पवार शासक की संरक्षिका थी? तो 65 सही आंसर हो जाता है पृथ्वीपति शाह, क्योंकि पृथ्वीपति शाह उस समय हम कह सकते हैं बाल्यावस्था में थे, जिस कारण रानी कर्णावती को इनके संरक्षिका बनना पड़ा। काशीपुर से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो 65 इसका सही आंसर हो जाता है गोबीसण के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गया था, तो 65 इसका सही आंसर हो जाता है मोहन सिंह मेहता। मेहता जी पहले ऐसे राजनेता थे जो आंदोलन के असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गए। प्रश्न है उत्तराखंड में स्थापित कालसी स्तंभ लेख संबंध है, तो पैसे साथियों इसका कालसी है आपका देहरादून में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड राज्य में किस क्षेत्र में गोरखा शासक द्वारा सर्वप्रथम विजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है अल्मोड़ा क्षेत्र को। वैसे तो एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि अगर बात हुई है अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा आता है आपका कुमाऊं मंडल में। तो कुमाऊं मंडल में गोरखाओं का राज 1790 से हम कहें 1815 तक रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, 1790 से 1815 तक। और जबकि गढ़वाल की बात करें आप बात करें 1804 से लेकर और 1815 तक गढ़वाल में राज रहा है। तो ये ध्यान रखना है गोरखाओं का 1790 से 1815 तक कुमाऊं में और 1804 से 1815 तक गढ़वाल में राज रहा है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जोली ग्रांट। और जोली ग्रांट हवाई अड्डा जो है वो आपका देहरादून में आता है। प्रश्न है राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो साथियों आंसर हो जाता है टिहरी क्षेत्र को। उत्तराखंड का पामीर कहाँ तक फैला हुआ है? तो इसमें से आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, इन तीनों क्षेत्र में उत्तराखंड का पामीर फैला हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है? तो 65 इसका सही आंसर हो जाता है रूढ़ी। रूढ़ी कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो 65 इसका आंसर हो जाता है डोडी ताल। डोडी ताल की बात करें तो ये उत्तरकाशी में आपका ताल पाया जाता है, ठीक है, और उत्तरकाशी आपका गढ़वाल मंडल में लगता है। हमारा इस प्रकार अगला प्रश्न है उत्तराखंड हिमालय की कुल कितनी भूमि गेहूं उत्पादन का होता है? तो 65 का आंसर हो जाता है 53%।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो पैसे तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। डोडी ताल जो है वो आपका उत्तरकाशी में स्थित है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हिमालय का कितनी भूमि गेहूं उत्पादन होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आपका 53% हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रांतीय सरकार का गठबंधन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो पैसा तो इसका सही आंसर हो जाता है 1985 के अधिनियम के तहत। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष में प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वर्ष 1991 में। हमारा अगला प्रश्न है कि मछियार कुमाऊनी मुहावरे का अर्थ है? तो पैसे होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाए तुक्का लग जाना। पैसे होते आज के टेस्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन, सरगोट छू पाताल फूट कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ है? तो पैसे होते इसका आंसर हो जाता है हर तरफ असहाय होना। तो पैसा थियो आज की वीडियो हमारी इतनी ही। हमने आपको जो उत्तराखंड का टेस्ट संडे के दिन कराया है उसका आपका आंसर बता चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।